चलिए दोस्तों, आज हम लोग टैली में देखने जा रहे हैं पीओएस, दैट मीन्स पॉइंट ऑफ सेल। सबसे पहले एक कंपनी हम बना लेंगे। कंपनी का नाम मैं दे देता हूँ दुर्गा स्टोर। यहाँ पे इसका एड्रेस, उसके बाद यहाँ पे उड़ीसा। यहाँ पे अगर फ़ोन नंबर वगैरह देना चाहते हैं तो वो मेंशन कर दीजिएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर, वेबसाइट वगैरह मेंशन कर दीजिए, इसको हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ये कंपनी हमारा बन गया। ठीक है। उसके बाद दोस्तों, सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को जाना पड़ेगा अकाउंटिंग वाउचर में, और उसके बाद जाके हम यहाँ जाएंगे वाउचर टाइप में, और उसके बाद यहाँ पे क्रिएट में जाएंगे, और क्रिएट में यहाँ पे हम लोग बना लेंगे POS सेल। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ये वाउचर टाइप जो होता है ये सेल वाउचर टाइप का है, तो इसको हम लोग सेल ले लेंगे। फिर यहाँ पे ऑटोमेटिक ही रहने दीजिएगा, इसको यस करिएगा और यहाँ पे इंटर मारते हुए आप आगे बढ़ जाइएगा। उसके बाद जाके यूज इफेक्टिव डेट फॉर वाउचर जो है, इस ऑप्शन को आप यस कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं हम लोग। उसके बाद फिर इंटर मारेंगे, हम लोग आगे जाएंगे। और फिर देखिए यहाँ पे प्रिंट वाउचर जो है इसको यस कर दीजिएगा, और यूज पीओएस जो है इसको यस करिएगा। उसके बाद यहाँ पे मैसेज, जैसे आप कुछ भी मैसेज देना चाहते हैं, जो भी कस्टमर आपके दुकान से सामान लेता है तो उनको आप ग्रीट करना चाहते हैं, जैसे थैंक यू फॉर बाइंग। उसके बाद नीचे में और कुछ मैसेज देना चाहते हैं। उसके बाद जाके यहाँ पे टाइटल आप क्या देना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप डिक्लेरेशन अगर कुछ देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, और अगर अभी फिलहाल नहीं देना चाहते तो उसको नो ही रखिएगा, तो इंटर मारते हुए आगे बढ़ जाइए। उसके बाद दोस्तों, हम इन्वेंट्री में जाते हैं और कुछ स्टॉक आइटम हम लोग क्रिएट करते हैं। स्टॉक आइटम क्रिएट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अच्छा ठीक है, चलिए ऐसे ही हम लोग नहीं क्रिएट करते हैं, हम लोग डायरेक्ट जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर में, और कुछ सामान हम लोग परचेज कर लेते हैं, क्योंकि बेचने से पहले कुछ तो खरीदना पड़ेगा हम लोग को। तो यहाँ पे मैं F12 दबाता हूँ, और यहाँ पे ये मेरा कॉमन लेजर लोकेशन कर देता हूँ। पार्टी का नाम मैं लिख देता हूँ मोहन क्रेडिटर, ये हमारा सैंडी क्रेडिटर है। उसके बाद यहाँ पे मैं परचेज का एक लेजर बनाता हूँ, इसको मैं परचेज में डाल दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आइटम, तो मैं यहाँ पे एक गुड डे बिस्कुट खरीद रहा हूँ, TCS। सेट स्टैंडर्ड रेट जो है दोस्तों, इसको हम लोग सेट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। पहले मैं खरीद लेता हूँ, यहाँ पे मैं 100 बिस्कुट खरीद रहा हूँ, और एक बिस्कुट का दाम 20 रुपया है। इंटर इंटर, ठीक है। अभी फिर से इन्वेंट्री में जाता हूँ, मैं स्टॉक आइटम में जाता हूँ, फिर अल्टर में जाऊँगा, और देखिए जैसे कि ये भी एक का दाम 20 रुपये में हम लोग खरीदते हैं, तो स्टैंडर्ड रेट, ये हो गया स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे आपको डेट देना पड़ेगा। उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस जो है, जो हमारा कॉस्ट प्राइस पड़ा है फिलहाल यहाँ पे मैं 40 दे देता हूँ, और सेलिंग प्राइस
सॉरी 40 नहीं, मैं यहाँ पे 20 दे देता हूँ। और जो सेलिंग प्राइस है वो मैं इसका यहाँ पे 30 मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। सॉरी यहाँ पे डेट आएगा 1/4, यहाँ पे मैं 30 दे देता हूँ और इंटर मारते हुए एक्सेप्ट कर देते हैं। स्टैंडर्ड रेट हम लोग बाद में भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद अब हम लोग जाएंगे, जो मेन टॉपिक आज का हमारा पॉइंट ऑफ सेल है वो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर में जाना पड़ेगा और उसके बाद ये जो सेल वाला जो वाउचर है उसको आप सेलेक्ट करिएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दो ऑप्शन नजर आएगा, एक सेल जो ऑलरेडी रहता है पहले से, और एक हम लोगों ने जो वाउचर बनाया था पॉइंट ऑफ सेल वो डिस्प्ले करेगा। तो इसको यहाँ से हम लोग इस तरह सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले पार्टी का नाम जैसे मिस्टर विमल है सोच लीजिए। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा सैंडी डेप्टर्स हुआ, तो यहाँ से हम सैंडी डेप्टर्स ले लेंगे। मेंटेन बिल वाइज डिटेल अगर करना चाहते तो ठीक है, नहीं भी करना चाहते तो उसको रहने दीजिए। तो मैं कर देता हूँ उसको, बिल नंबर अगर देना चाहते हैं तो यहाँ पे बिल नंबर आ गया। उसके बाद जाके फिर इंटर मारेंगे हम लोग। अगर इस बंदे का एड्रेस देना चाहते हैं तो यहाँ पे एड्रेस दे सकते हैं हम लोग, ठीक है, पूरा एड्रेस दे सकते हैं। तो इंटर मारते हुए हम लोग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे सेल का एक लेजर क्रिएट करेंगे हम लोग, जो कि सेल अकाउंट में जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो आइटम हम लोग बनाए थे गुड डे बिस्कुट, ठीक है। तो यहाँ पे जो गुड डे बिस्कुट था यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हम लोग से 10 गुड डे बिस्कुट खरीद रहा है। तो 10 गुड डे बिस्कुट का दाम हुआ 300 रुपया, ठीक है। और एक मैं एक चीज आपको दिखा देता हूँ, देखिए दोस्तों ये आपको इस तरह से नजर आएगा, ये सिंगल मोड होता है पॉइंट ऑफ सेल का, ये सिंगल मोड है, ठीक है। तो आप इसको डबल मोड अगर मल्टी मल्टी मोड करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, ये आ गया, ये आपका हो जाएगा मल्टी मोड, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर कस्टमर को कुछ गिफ्ट वाउचर दे रहे हैं तो ये वाउचर के लिए दिया, उसको नॉट अप्रिसिएबल कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर क्रेडिट कार्ड से अगर वो कुछ पेमेंट हम लोग को कर रहा है, जैसे 300 रुपये का बिल हुआ है, तो मान लीजिए वो उसका पास एसबीआई का क्रेडिट कार्ड था, तो एसबीआई हम लोग कहाँ डाल देंगे, बैंक अकाउंट में डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे अकाउंट नंबर दे सकते हैं, जो भी उसका अकाउंट नंबर देना चाहते हैं, मीन्स कि अगर आप रियल, अभी तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, सही में परचेजिंग होगा तो यहाँ पे अकाउंट नंबर, यहाँ का बैंक का जो ये एसडीएफ कोड होता है वो देना पड़ेगा। उसके बाद जाके फिर यहाँ पे जो ब्रांच होगा वो ब्रांच का नाम देना पड़ेगा। उसके बाद इसको हम लोग इंटर मारते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे कार्ड नंबर होता है, तो यहाँ पे जो भी कार्ड नंबर होगा वो देना पड़ेगा। उसके बाद में तो यहाँ पे देखिए जैसे 300 रुपया, तो मान लीजिए कार्ड पे से पेमेंट हुआ है 200 रुपया, तो यहाँ हम 200 लिखे। उसके बाद जाके फिर वो चेक से भी अगर कुछ पेमेंट दिया है तो फिर वो चेक का जो बैंक, जो भी बैंक से वो दे रहा है, जो भी बैंक का वो चेक है वो देना पड़ेगा। और नहीं तो फिर यहाँ हम लोग जाएंगे और यहाँ पे हम लोग कैश लिए, तो अब देखिए टोटल जो बिल हुआ था वो 300 रुपया हुआ था और वो कार्ड से 200 रुपया दे दिया, ठीक है। अभी उसका बचा हुआ कितना है, 100 रुपया। तो 100 रुपया के लिए अगर वो मेरे को हम लोग को 500 का नोट देता है मान लीजिए, वो हम लोग को 500 का नोट दे रहा है, ठीक है ना। तो इसको इंटर मारेंगे, तो जो बाद में ये जो बैलेंस दिखा रहा है 400, दैट मीन्स ये रिफंडेबल अमाउंट होता है। जैसे कि उस बंदे को 400 रुपया जो है बिल, जब हम लोग उसको निकाल के दे रहे हैं तो 400 रुपया उसको रिफंडेबल करना है, क्योंकि उसका टोटल जो बिल हुआ है वो हुआ है उसका 300 रुपया, ठीक है ना। और वो क्रेडिट कार्ड से 200 रुपया दिया है, और फिर कैश बाय कैश वो 500 रुपया दे रहा है। तो इस लेना कितना था हम लोग को, 100 रुपया लेना था, तो उसको रिटर्न करना पड़ेगा 400 रुपया, ठीक है। फिर इसको जैसे ही आप एक्सेप्ट करके इंटर मारेंगे तो देखिए यहाँ पे वो प्रिंटिंग दिखाएगा। तो इसको जैसे हम लोग प्रिंट करेंगे तो देखिए इस तरह से, मैं इसको सेव करके दिखा दे रहा हूँ आपको। मैं यहाँ पे इसको डेस्कटॉप में अपने सेव कर दिया हूँ। और चलिए, ये रहा हमारा जो कस्टमर था, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। तो देखिए इस तरह से उसका इन्वॉइस निकल जाएगा, हमारा जो दुकान का नाम है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये एड्रेस के साथ में जो भी दुकान का नाम रहेगा वो आपको ऊपर में डिस्प्ले होगा। और देखिए कस्टमर इनवॉइस हो गया ये, ठीक है। ये क्वांटिटी और ये पूरा बिलिंग जो है ये निकल जाएगा, फिर इसको आप प्रिंट आउट निकाल के अपने कस्टमर को दे।
ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को पॉइंट ऑफ सेल समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी परेशानी है या कि आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।